पार्वती और भोलेनाथ दोनों ने विचार किया कि हम कहीं निवास करें, तो महाराज वो बद्री का आश्रम आ जाते हैं। जो बद्री का आश्रम है महाराज पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का है। मैया पार्वती भोलेनाथ वहां रहते थे, बड़ी आनंद करते थे। पर मैया जो लक्ष्मी थी उसको थोड़ी सी ईर्ष्या हुई और नारायण से बोली कि महाराज यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं सच्चा वाला, तो आपको बद्री का आश्रम मेरे लिए लेना पड़ेगा। नारायण बोले, अरे देवी हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि मांगी हुई चीज महाराज बुरी होती है। उसमें अगर किसी से कुछ चीज लो तो हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है। तो महाराज आज मैया लक्ष्मी ने कहा कि हम बद्री का आश्रम चलते हैं। तो कहा कैसे चलें, कुछ छल करना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जितने भी छल छलावे हिस्से में आए पूरे नारायण के आए। मोहिनी बने तो नारायण बने, वृंदा के सील का हरण किया तो नारायण ने किया। आज बद्री का आश्रम लेने जा रहे हैं तो नारायण जा रहे हैं, और छोटे से बच्चे बन गए, रोने लगे महाराज। मैया पार्वती निकली, अरे इतना छोटा सा बच्चा, ना इसके साथ कोई माँ है ना इसका पिता है, और अकेला रो रहा है। भोले बाबा के पास गई, बोली हे भोलेनाथ अगर आप कृपा करें तो वो बालक रो रहा है उसको उठा लाऊं। भोले बाबा बोले बिल्कुल हाथ मत लगाना देवी, कहीं कोई उपद्रव मत कर लेना। मैया पार्वती बोली नहीं नहीं महाराज, मेरी ममता मुझसे कह रही है कि उस बालक को उठा ले, मैं उस बालक को रोते बिलखते नहीं देख सकती महाराज, आप उठाने दो ना। भोले बाबा बोले देवी अगर नहीं मानती, क्योंकि महाराज तिरियाहट बड़ी बुरी होती है, बाल हट, योगी हट और त्रियाहट। महाराज भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी आपकी जैसी मर्जी, खो तो आपको, ना खो तो आपको। और महाराज मैया पार्वती उस बालक को लेकर आ गई और अपने आश्रम में रख लिया। और आज भोले बाबा और मैया पार्वती जैसे ही घूमने के लिए निकले तो मैया लक्ष्मी को भी नारायण ने बुला लिया और अंदर से कुंडी लगा ली। मैया जब पार्वती भोले बाबा लौट के आए तो दरवाजे पैक थे महाराज आश्रम के। बड़ी जोर जोर से आवाज लगाई पर कोई ने अंदर से जवाब नहीं दिया। तो मैया पार्वती गुस्से में आकर बोली, क्रोध में आकर बोली कि दरवाजे खोल दो नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। और महाराज जैसे इस श्राप का सुना तो नारायण और महालक्ष्मी दोनों आकर मैया पार्वती के पास में आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे देवी रुको, श्राप मत देना, श्राप दोगी तो हमारा क्या होगा, हम नारायण हैं और यह महालक्ष्मी है, हमने तो लीला की है। यह बद्री का आश्रम यह लक्ष्मी को अच्छा लगा, इसलिए हम दौड़ते हुए तुम्हारे आश्रम में रहने के लिए आ गए। और महाराज उस बद्री का आश्रम में भगवान भोलेनाथ ने दान कर दिया। ऐसा औगरदानी है मेरा महादेव। क्योंकि महाराज भोलेनाथ के खजाने में एक कौड़ी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो महाराज जो एक लोटा भोले बाबा पे जल चढ़ा है उसकी भोले बाबा तत्क्षण मनोकामना पूरी कर देते हैं। भोलेनाथ का आप भूल से भी नाम जपे तब भी भोले बाबा के पास आपकी पुकार पहुंच जाती है। तो भोलेनाथ आज बद्री का आश्रम देने में क्यों हिचकिचाएंगे, उन्होंने बद्री का आश्रम महाराज दान कर दिया कि ठीक है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो है वो सबका है, इसलिए बांट दिया कि जाओ लक्ष्मी नारायण आज से तुम यहाँ पर रहना और जो भी इस बद्री का आश्रम में आवे और 41 चने की दाल लावे और आप पर चढ़ावे तो आप उसकी मनोकामना पूरी करते रहना। महाराज जब से
शास्त्रों में तो, शिव कथा में तो यहां तक किया आया है कि अगर आप बद्री का आश्रम नहीं पहुंचते हैं तो आप घर में पार्थिवेश्वर, जो हमारे यहाँ रुद्र निर्माण चल रहा है ना, ऐसे पार्थिवेश्वर बनाइए, पूजा कीजिए और 41 चने की दाल उल्टे हाथ में लेके सीधे हाथ से ओम नमः शिवाय अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र से आप अपनी मनोकामना को मन में धारण करते हुए उस 41 दाने दाल के, चने की दाल के एक जब आप चढ़ाएंगे तो समझ लेना कि 41 दिन भी नहीं लगेंगे और आपकी मनोकामना घर बैठे ही पूरी हो जाएगी। बोलो हर हर। ऐसा है भोले बाबा और ऐसी है भोलेनाथ की कथा महाराज। भोलेनाथ कहता है कि हे प्राणी, तू एक बार कह के तो देख कि हे भोलेनाथ, तू मेरा और मैं तेरा।